ने बॉम्बर से बमों की बारिश कर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, सिर्फ डिले हुआ है। मतलब साफ है कि ईरान परमाणु बम बनाने के अभी बहुत करीब है। बस यही बात इजराइल को दिन रात खाए जा रही है। एक बार फिर धमाकों से दहल सकता है तेहरान। फिर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर हो सकती है एयर स्ट्राइक। IRGC के टॉप कमांडर फिर से इजरायली सेना का निशाना बन सकते हैं। खामनेई से लेकर ईरान के टॉप साइंटिस्ट को फिर से बंकर्स में छिपना पड़ सकता है। क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान में विनाशकारी हमला करने की चेतावनी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा है कि अगर तेहरान से इजराइल को धमकी मिली तो वो फिर से हमला करेंगे। कार्ड्स ने कहा है कि तेहरान, तबरीज, इस्फहान और चाहे जहां भी ईरान इजराइल को धमकी देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वहां इजराइल का लंबा हाथ ईरान तक पहुंच जाएगा। छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर हमें हमला करना ही पड़ा तो हम और भी ज्यादा ताकत से प्रहार करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को चिढ़ाने के लिए उन्हें उनके देश में हुई तबाही की याद दिलाई। इस बीच तेहरान के पश्चिम में चिटगर झील के पास एक बहुमंजिला इमारत में धमाका सुनाई दिया। जिस इमारत में धमाका हुआ वो ईरानी सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि गैस रिसाव की वजह से विस्फोट हुआ। हालांकि चश्मदीदों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से 3 मंजिलें तबाह हो गई, उससे नहीं लगता कि यह गैस रिसाव से हुआ धमाका था। सोशल मीडिया पर इसे इजराइल के हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इजराइल को लगता है कि ईरान एक बार फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है, इसलिए वो बार बार ईरान को चेतावनी दे रहा है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु केंद्र में गहराई में छुपाए गए संवर्धित यूरेनियम के भंडार तक पहुंच सकता है। दावा ये भी किया गया है कि ईरान का अधिकांश संवर्धित यूरेनियम का भंडार अभी भी सुरक्षित है। इजराइल का मानना है कि अमेरिकी बमबारी के बाद भी ईरान का इस्फहान परमाणु केंद्र गहराई में सुरक्षित है। सैटेलाइट इमेज से ये भी पता चल चुका है कि ईरान ने इस्फहान केंद्र पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीने के लिए डिले हुआ है। अराक्ची ने कहा है कि ये सोचना गलतफहमी है कि हम परमाणु कार्यक्रम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु गतिविधियां IAEA की निगरानी में है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करती है। हालांकि अराक्ची को भी इजराइल और अमेरिका के हमले का डर सता रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है। अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान ने एक बड़ी शर्त रख दी है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से तभी बातचीत करेगा जब अमेरिका इस बात का भरोसा दे कि भविष्य में वो कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान झुकने को तैयार नहीं, लेकिन अगर फिर से जंग हुई तो क्या खामनेई की सेना टिक पाएगी? सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब सिर्फ 1500 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। 12 दिन की जंग में ईरान ने हर दिन औसतन करीब 100 मिसाइल दागी। यानी अब अगर युद्ध हुआ तो उसके पास इजराइल पर दागने के लिए सिर्फ 15 दिन का हथियार बचा है। हालांकि वो बात अलग है कि रूस और चीन की मदद से ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। ईरान भले ही अमेरिका और इजराइल को आंख दिखा रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि अगर फिर से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो इस बार भयंकर तबाही मचेगी। शायद ईरान में ऐसा प्रहार हो जिससे वो सालों तक न संभल पाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।